आपको हम दिखाने वाले हैं पार्ट 2 हस्तरेखा विज्ञान का। इस हस्तरेखा विज्ञान में आज आप समझेंगे किसी व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा है, उसके विचार कैसे है, उसकी स्मरण शक्ति कैसी है, यह सब कुछ आप समझेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। इस वीडियो में आप मस्तिष्क की रेखा यह होती है, इस रेखा को आप देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं किसी व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा है, आपकी मस्तिष्क कैसी है और भविष्य में क्या क्या आपके साथ हो सकता है, इस वीडियो में आप समझेंगे। ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। यदि मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा व मंगल के स्थान को आच्छादित करती हुई हो तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि वह तीव्र बुद्धि, विवेक, स्पष्ट विचार होता है। मंगल का स्थान यह होता है, चंद्रमा का स्थान यह होता है, दोनों स्थान हमने वहां पे लिखे हुए हैं। इसके साथ ही आप यह भी समझ सकते हैं केवल यदि मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के स्थान को छूती हुई नीचे की ओर झुके तो आप समझ सकते हैं कि उसमें स्मरण शक्ति की कमी है। यदि यह रेखा बीच बीच में टूटी हो, फूटी हो, पूरी हथेली को पार करे तो उसमें चालाकी होती है, कूटता होती है और कई तरीके की ठगी भी होती है। उससे आप समझ सकते हैं यदि रेखा स्पष्ट तरीके से पार करती हुई निकल जाए तो। मस्तिष्क रेखा का यदि अंतिम सिरा कलाई की ओर झुका हो तो जैसे कि आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा का यदि अंतिम सिरा कलाई की ओर झुका हो तो व्यवहार कुशलता, हाजिर जवाबी, मौका परस्ती और बढ़ी हुई मानसिक शक्ति का ज्ञान आप समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में स्मरण शक्ति और मानसिक शक्ति बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। जीवन रेखा, जैसे कि आप जानते हैं जीवन रेखा यह है और मस्तिष्क रेखा के बीच में जितना ही फासला होगा वह मनुष्य उतना ही साहसी, उग्र कर्म करने वाला, वैरागी, निर्भीक, जिंदगी की हानि लाभ की परवाह करने वाला नहीं होगा। अर्थात जिस व्यक्ति में यह फासला जितना ही अधिक होगा उससे आप इन गुणों को, इन लक्षणों को आप समझ सकते हैं। दोहरी मस्तिष्क रेखा हो, दोहरी मस्तिष्क रेखा का मतलब ये होता है यदि किसी भी रेखा में उसकी एक लाइन और साथ में चल रही हो उसे दोहरी रेखा बोलते हैं। दोहरी मस्तिष्क रेखा जिनमें होती है ऐसे व्यक्ति असाधारण दुगनी बुद्धि का लक्षण इनमें होता है। ये शाखाएं निकल के सूर्य के स्थान, जैसे कि आप जानते हैं यह होता है सूर्य के स्थान की ओर जाए तो प्रभावशाली विचारों का होना, बुद्धि के स्थान की ओर जाए तो आप जानते हैं शास्त्रार्थ जो होना प्रकट करता है। तो आप जो रेखा जिस दिशा की ओर जा रही हैं वैसा आप उनको देख करके अवलोकन भी कर सकते हैं। यदि यह रेखा स्पष्ट, गढ़ी, मजबूती के साथ खड़ी हो तो बुद्धि की प्रस्ता, मस्तिष्क का मजबूत होना ऐसा स्पष्ट दिखाई भी देता है। कुछ लोगों के हाथ में मस्तिष्क की रेखाएं बड़े अजीब ढंग से देखने को मिलती हैं। उसमें आप समझिए इस तरीके से, जैसे किसी के हाथ में लहरदार मस्तिष्क रेखा हो, लहराती हुई नीचे की ओर आए तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति आधे पागल हो सकते हैं या उनमें कुछ ऐसे मानसिक शक्ति देखने को मिलेगी। जिनके हाथ में अनावश्यक जंजीरदार रेखाएं हो उनमें सदा है कलह मचाए रहते हैं। जिनके हाथ में यदि आप देखें कुछ लोगों के हाथ में स्पष्ट एक रेखा आती है और नीचे कर आती है, ऐसे व्यक्ति मजबूत दिमाग के होते हैं। परंतु जिसके हाथ में जंजीरदार रेखाएं मतलब जंजीर नुमा आकृति इनमें बनी हुई हो, घेरे हुई हो तो ऐसे व्यक्तियों को सदा कला मचा रहते हैं, कई तरह के मानसिक विकृति उत्पन्न करते रहते हैं, अपने साथ ही साथ दूसरों के भी ऐसे व्यक्ति समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं स्पष्ट, गाढ़ी, मजबूती के साथ खड़ी हुई रेखाएं ही, मस्तिष्क रेखा ही अच्छी मानी जाती है। जंजीरदार या लहरदार या टूटी फूटी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। बहुत सी छोटे छोटे लाइनों से वह कट रही हो तो कई प्रकार के मानसिक रोग देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों के हाथ में कई तरह के हाथ में रेखाएं होती हैं जो काट रही होती हैं, उनसे आप यह समझ सकते हैं कि मानसिक रोग देखने को भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं यदि बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं का अर्थ होता है जिस तरीके से पेड़ में बारीक बारीक तने लगे होते हैं, उसी तरीके से यदि इन मस्तिष्क रेखाओं में बारीक बारीक से छोटी छोटी शाखाएं निकलकर हृदय रेखा की ओर, ऊपर की ओर हृदय रेखा यह होती है,
अभी आपको हम पार्ट 3 में दिखाएंगे। हृदय रेखा की ओर जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति धुन के पक्के और स्वभाव के मीठे देखने को मिल जाएंगे। अर्थात आप समझ सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा को देख करके कितने अच्छे तरीके से किसी व्यक्ति का मस्तिष्क, स्मरण शक्ति और भविष्य में क्या घटना है, उसके अंदर क्या धूर्तता, क्या कमी, क्या अच्छाई, क्या बुराई है, आप सब कुछ अवलोकन कर सकते हैं। अर्थात आप देखें, समझें, परंतु इस वीडियो के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को गलत दिशा न दें। इसको आप आराम से देखें, समझें और फिर किसी को आप बताएं। अधूरी जानकारी किसी को ना ही दें तो अच्छा रहेगा।